हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कल की क्लास में हमने देखा था क्वेश्चन सेट क्या होता है। आज हम देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आज हम एक थ्योरम करेंगे जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, कल की क्लास में हमने क्वेश्चन सेट भी पढ़ा था। अगर देखिए आपने मेरी अगर कल की वीडियो क्वेश्चन सेट देखी है तो जो ये आपको ये वाली थ्योरम है ये करना बहुत ही आसान है। अगर आपने वो वाली वीडियो देखी है तो आपको इस थ्योरम करने में इसका जो एक पार्ट है उसको करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको वो वाली पहले वाली अगर मेरी वीडियो आती है, अगर आपने नहीं देखी तो वो आप पहले जाके देख सकते हैं। ठीक है, सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कहती है? एवरी इक्विवेलेंस relation partitions this set into an equivalence classes। मैंने कल क्वेश्चन सेट के अंदर आपको ये सारा बताया था कैसे होता है। मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ। तो क्या थ्योरम क्या कह रही है, इसका भी कन्वर्स पार्ट भी है। पहले हम ये करेंगे और फिर उसका कन्वर्स पार्ट करेंगे। क्या कहती है? एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन पार्टीशंस दिस सेट इनटू एन इक्विवेलेंस क्लासेस। दैट मीन्स अगर आपको कोई भी एक सेट दे रखा हो और आर क्या हो, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो। ठीक है, लेट आपको कोई एक ए सेट दे रखा है एंड आर बी एनी इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या है? आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। एंड आपको मैंने कहा एक ए क्या है, एक ए नॉन एम्प्टी सेट है। तो आप क्या कीजिए, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है आप उनकी क्या निकाल लीजिए, इक्विवेलेंस क्लासेस निकाल लीजिए। कि हर एक एलिमेंट की क्या निकाल लीजिए, इक्विवेलेंस क्लासेस निकाल के देख लीजिए। हर एलिमेंट की निकाली और आप देखेंगे उनको, जब आप एक सेट में लिखें, जब उनको आप देखेंगे तो उनके अंदर एक भी एलिमेंट क्या होगा, कॉमन नहीं होगा। और उनका मैं यूनियन करूंगी, उनके वो सारी की सारी जो क्लासेस होंगी वो क्या होंगी, पहली एक तो सब डिसजॉइंट होंगी और दूसरा क्या होगा उनके अंदर, और उनका मैं यूनियन करूंगी तो वो अगेन मुझे क्या दे देगी, मेरा ए सेट ही दे देगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन पार्टीशंस दिस सेट इनटू एन इक्विवेलेंस क्लासेस। जैसे लेट सपोज कर लीजिए, मैंने एक एग्जांपल ले लिया। जैसे सपोज कर लो मैंने ए सेट ले लिया जिसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं। अब आर क्या है, मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है। दैट आर सबसेट है ए क्रॉस ए का। आर के अंदर एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, देखिए आर के अंदर ये ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी क्या निकालनी है, इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। तो 1 की क्लास में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, एक तो 1 आएगा और एक क्या आएगा, 3 आएगा। 2 की क्लास में कौन से एलिमेंट आएंगे, एक तो 2 आएगा, बस एक 2 ही आएगा। 3 की क्लास में कौन से एलिमेंट आएंगे, एक तो 3 आएगा और एक 1 1 3 वही। और 4 की क्लास में कौन से एलिमेंट आएंगे, सिर्फ एक 4 आएगा। देखिए ये वाली चीज़ें मैं आपको पहले के लेक्चर में बता चुकी हूँ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप इक्विवेलेंस क्लास का मेरी प्लेलिस्ट में जाके, ग्रुप थ्योरी की नाम से प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप उसके अंदर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ रही है इक्विवेलेंस क्लासेस। अब मुझे क्या करना है, इसका एक सेट बनाना है। इनका एक, जैसे मैंने ले लिया एक एस, मैंने एक सेट बनाया। एस के अंदर क्या लिखनी है, मैं क्या बना रही हूँ, सेट, जिसे हम क्या कहते थे, नाम कहते थे क्वेश्चन सेट बोलते थे, जिसे हम क्वेश्चन सेट बोलते थे। तो अब क्या करना है, इसके अंदर ये सारी क्लासेस लिखनी है। तो पहली क्लास क्या लिखेंगे हम, 1, 3। और दूसरी क्या लिखूंगी, एक तो 2 लिखूंगी
नेक्स्ट 1,3 अगेन, क्या मैं 1,3 दोबारा इस सेट में लिखूंगी? नहीं लिखूंगी, ठीक है। 1,3 क्यों नहीं लिखूंगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्यों नहीं लिखूंगी मैं। और 4 लिखूंगी यहाँ पे मैं, ठीक है। अब आप देखिए ये क्या है, बेसिकली ये सारे के सारे सबसेट है। ये मेरा सबसेट है ए का, ये सबसेट है ए का, और ये भी सबसेट क्या है, ए का। अब आप देखिए ये क्या है, सारी इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, ये सारी क्लासेस हैं, और इनके अंदर क्या कोई भी एलिमेंट कॉमन है? क्या इन सबसेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन है? नहीं है। और जब मैं इनका यूनियन कर रही हूँ, तो ए आएगा। तो जब मैं इनका यूनियन कर रही हूँ तो ए ही आएगा। आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो रहा है कि मान लीजिए आप ऐसा सेट आ जाए जिसके अंदर कोई एक एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। मान लीजिए इसमें 5 और दे रखा होता, ए सेट में 5 एलिमेंट होते, आप कहते कि मान लो यही आ रहा है, हमारा 5 नहीं आ रहा। तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, हर एक एलिमेंट आएगा ही आएगा एस में। ऐसा क्यों आएगा? देखिए आर हमने क्या लिया है, आर हमने इक्विवेलेंस रिलेशन लिया है, तो हर एक एलिमेंट खुद से तो रिलेट करेगा ही करेगा, रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि आर, तो इसमें 5,5 भी आएगा। तो इसलिए हर एक एलिमेंट इस एस के अंदर तो होगा ही होगा, क्योंकि आर हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो अब मैं इनका यूनियन कर रही हूं तो क्या आ रहा है, अगेन मेरा सेट ए आ रहा है, और इनके अंदर कोई भी एलिमेंट क्या है, कॉमन नहीं है। तो ये हमारी किसकी डेफिनेशन हो गई, पार्टीशन की हो गई। तो दैट मीन्स अगर मुझे कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन दे रखा हो, मैं सारी के और ए के मैं क्या करूं, ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी क्लासेस निकाल लूं, तो वो मुझे क्या देंगी, वो मुझे एक पार्टीशन ही तो देंगी, वो मुझे उस सेट का, ए सेट का पार्टीशन ही तो देंगी ना। तो यही हमारी ये थ्योरम कहती है कि एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन partitions the set into an equivalence classes।